राजमहलों के आगे ये क्या शोरगुल और प्रदूषण फैल रहा है? ये महाराज अरे बिक गया बैंगन बिक रहा है महाराज, सबकी मंदी है। क्या लगता है मोर? जरा बाहर जाकर देखो। हाँ महाराज, कोई बैंगन बेचो, कोई लोग कटकीर है, कोना कहता है कोना। बाहर जाकर देखिए। अरे बुआ, ये तो बुआ पुकार रही है, इनको गलत देर से बुआ पुकार रही है। कटकीर है, हम न जाने बैंगन कट गया रे। बुआ? कौन? सुपर्ण खां? उसे महलों के अंदर लाया जाए। हाँ नाम भी बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोप के सुरत विसार। अरे भगवान, अरे तू अपनी सूरत को विसार गया, तुझे पता नहीं अब तेरे सिर पर कौन आ गया। हाँ ये बहना, ऐसा क्या हुआ? चलो वहाँ साइड में खड़े हो खड़े हो जाए। ये चल जाएगा। अरे अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अरे ओ भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मैं भाई घोड़ा की टमटम में और दंडक वन में घूमवा को हवा खोली ढाबा को गई, क्योंकि यहाँ तो लंका में गर्मी लग रही हुआ है, और मैं वहाँ हवा खोली ढाबा को गई। फिर क्या हुआ? तो वहाँ मैंने देखा कि एक तो राम बोलेगा तू, और एक बागसाल कुलक्षण हो रहा, और एक सुंदर सी सुकुमारी राजकुमारी उनके साथ ही, और ऐसी सुंदर कि तीनों लोक में वाकई बराबर सुंदर कोई तेरी बंदोदरी भी कछुला है, इतनी सुंदर। मैंने सोची कि मैं इनको छीन करके और ये सुकुमारी मेरा रावण भाई को दे जाऊं और वो खेलवा करेगा। मैंने तो अच्छा करो और वाले कलेक्शन ले, और मेरा तो ऐसो लपड़ करो, और मेरा बदला तो चलेगा नाच में, और मेरा तिरमलान कर रहे हैं। अरे हाँ, हमारी बहन सुर्पणखा को सुसैन वैद्य के पास ले जाकर इनकी शैल चिकित्सा करवाइए। मेरा तिरमलान कर रहे हैं, अरे मेरा तिरमलान कर रहे हैं। मंत्रियों, मेरे अनुचरी के हैं को नाई। इस ब्रह्मांड में मनुष्य, देवता, राक्षस और यक्ष और पशु पक्षियों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो मेरे सेवकों से भी पार पा सके। खरदोषण मोइसा में बलवंता, तिन्हीं कुमारे बिन भगवंता। और दूषण और तीसरा मेरे समान ही बलशाली योद्धा है। मैंने जांच कर देख लिया है कि उन्हें सिवाय भगवान विष्णु के कोई नहीं मार सकता। ये मैंने सोच लिया।
पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, तो मैं उनसे हट करके रण करूंगा। हो यही भजने न तामस दे मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ अब ये मेरा तामसी शरीर हो चुका है, अब मैं इससे भजन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं उनसे रण ठानूं। जो नर रूप भूप सुत को हरियऊ नार जीत रण दो। और यदि वो केवल साधारण मनुष्य हैं तो मैं उनको रण में हराकर उनकी नारी का हरण करूंगा। चला अकेले जान चढ़ते हैं बस मारीच सिंधु तट देवा। ऐसा विचार कर रावण और मारीच के घर जा रहा है। चला अकेले जान चढ़ते हैं बस मारीच सिंधु तट देवा। अब मुझे समुद्र तट पर मामा मारीच के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो छल करने में, प्रपंच रचने में बड़ा होशियार है। लोग बैठ गए यार, वो तो रॉकी खूब तू चल ले एक बार। मैं जानता हूँ तू बैठ ले एक बार आके चल ले आके चल। वैसे तो बड़ा निकम्मा है, मक्कार है, लेकिन कहते हैं समय पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और उसके सामने नम्रता से भी पेश आना पड़ता है। देखें, हेलो, 101 रुपये ओड़ा वाले हनुमान मंदिर, सैनी मोहल्ला, लक्ष्मणगढ़। 101 रुपये भेंट करते हैं, मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। 20 रुपये गोलू सुनीता मीणा जी, गंडोला, मंडल को भेंट करते हैं, मंडल उनका अभिनंदन करता है। देखो मामा मारीच प्रगाढ़ निद्रा में लीन है, अब इसे जगाना चाहिए। ए मामा मारीच, ए मामा मारीच, ए मामा मारीच। मैं पहले हूँ, मेहरबानी सु क्या मेरा कपड़ा ना मत तरफ करी। अभी तक पाँव तो ना मेरा मारे सरकार, ये क्या सूट कैसे कपड़े बदल रहे हो? सरकार ये तो हो जाता है कभी कभी, कभी मेहरबानी का हम पर मेहरबानी हो जाता है। सरकार बताओ कैसे मुझे याद किया, कैसे मेरी झोपड़ी में आना हुआ आपका, क्या कारण है बताओ। हाँ, हे मारीच, आज आपसे मेरा एक कार्य आन पड़ा है। बहुत दिन में आए हो आप।
जय रावण देवा प्रभु जय रावण देवा आधी रात क्यों आए आधी रात क्यों आए प्राण के ओ जय रावण रावण सरकार की जो कोई आरती गावे कह जगदीश तेरी सुदो नरक जा महाराज क्या बकता है? और महाराज आरती में ऐसी अब सुना महाराज कैसे याद किया तो किया क्यों जी हाँ जी हमने सब बात हाँ हे मारीच, सुना महाराज आज आपसे हमारा एक कार्य आन पड़ा है। सुनाओ। वैसे तो मैंने सब काम छोड़ दिया छल कपट सारा काम छोड़ दिया। जानता हूँ मारीच, हमारी बहन सुरमन खान दंडक वन में भ्रमण करने के लिए गई। हाँ घूमना हाँ, जाती है आजकल भी जाओ है जाओ। सुनो तो वहां पर अयोध्या के दो राजकुमार राम लक्ष्मण आए हुए हैं अच्छा और पंचवटी पर उन्होंने अपना परणकुटी बनाई हुई है। जाओ। उनके साथ में एक सुमुखी नारी है। तुम्हारी जी सरकार। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलिएगा। और उन्होंने चूंकि जो छोटा भाई लक्ष्मण है उसने हमारी बहन सुरभन खां को नाक कान विहीन किया है। ये तो बहुत अच्छा काम किया। क्या अरे वो गलती हो जाती कभी बूढ़ा हो गया ना अब वो हमारी सरकार। इसलिए उन्होंने एक नारी पर हनन किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उनकी नारी पर ही वार करूं। इसलिए तुम मेरे साथ चलिए और एक स्वर्ण मृग का रूप बनाकर महाराज उसमें मणियों की लड़ियों जैसी आकर्षक रूप बनाकर तुम्हें पंचवटी के आसपास विचरण करना होगा। महाराज ये वैसे अच्छा काम तो है नहीं और आपको ये शोभा भी नहीं देता है। क्यों कि मैं उनको जानता हूँ तो परमात्मा है और एक के बाण बिना फल का बाण देखा आप तो चलाते हो। एक फल का बाण से ऐसा मारा 100 जन तुम्हारे हाथ है। मैं उनको जानता हूँ प्रभु ये आपको शोभा नहीं देता है। ये नारी का फल ये गुरु जी ने मूड कर सुनो मैं बोधा कहो जग में समान को जोधा। अरे मूर्ख! इस जगत में मेरे समान कौन योद्धा है? वो तो ठीक था आप योद्धा तो हो मुझे पता है पर मैं ये काम करना छोड़ दिया। अब मैं हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। हे मारे, मैं जानता हूँ तुम जितने कपटी हो। वो पहले करता था मैं अब मैंने छोड़ दिया। चोर चोरी से जाता है किंतु फेरा फेरी से नहीं जाता है। अरे इसलिए मेरे मारे तुम मेरे साथ चलो और स्वर्ण मृग बनकर दंडक वन में चलो पंचवटी के आसपास तुम्हें विचरण करना होगा। आप क्या क्या मैं दूर से ही तुम्हें दिखला दूंगा। वो तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। महाराज क्या क्या है अब तुम जाओ मैं जा रहा हूँ। थोड़ा और सुनो मैं मारे मुझे गुरु की तरह ज्ञान मत बांट वरना जाओ तुम जाओ। अरे मेरो मैंने राम ही राम राम ही राम रटे मेरो मन। 500 रुपये जो कि हमारे कलाकार
जो शूर्पणखा का रोल कर रहे जगदीश जी आजाद, उनकी दोनों बहनें, जगदीश आजाद जी की दोनों बहनें 500 रुपये उनके रोल पर खुश होकर के देती है। मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन। 20 रुपये सुनीता मीणा, सपना मीणा गंडोला। 10 रुपये सोनू नाई सबका भाई, मंडल को भेंट करते हैं। मंडल उनका अभिनंदन करता है। मैंने पहले ही जान लिया कि मारीच बड़ा ही उद्दंड है। अब मुझे इसे मेरे साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि भयबिन प्रीत नहीं हो सकती। मैं तो थोड़ी नींद दे रहा था वैसे ही। अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा, चलो वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है, चल रहा हूँ। देखो कि या दुष्ट के हाथ में मरवा तो नरक मिलेगा। क्या लगता है? उनसे कह रहा हूँ, उनसे। और भगवान के हाथ से मरूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। चलो तुम आ रहा हूँ।